नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, कल 11वीं कक्षा की परीक्षा है। मैं आपके लिए सैंपल पेपर लेकर आई हूँ, तो चलिए बिना देरी किए हम इसका अभ्यास करते हैं। इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा का सैंपल पेपर है कक्षा 11वीं के लिए। यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के सामने सही का निशान लगाना है। यहाँ पर अन्य सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि आपकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, शब्दों की बनावट सुंदर होनी चाहिए, प्रश्न का उत्तर लिखते समय पहले क्रमांक अवश्य लिखें, और यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबके यहाँ पर अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्नों में से लिया गया है, ये आपके काव्य खंड से लिया गया है। प्यारे बच्चों, इसमें मैं उत्तर नहीं बताऊंगी, जैसा मैंने कक्षा 10वीं के सैंपल पेपर में किया था ठीक है उसी तरह से मैं आपको प्रश्न प्रारूप कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे आपके और कितने अंक के कौन से प्रश्न आएंगे ये मैं बताती जाऊंगी। इसके उत्तर आप स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है कि काव्य खंड से आपको 3 MCQs दिए जाएंगे। जैसे चिराग किसका प्रतीक है, इसका उत्तर आपको जो पेपर दिया जाएगा आपको उसी में ही आपको अंकित करना है। चंपा को किस बात पर आश्चर्य होता है, और तीसरा प्रश्न है कबीर जी कौन सी काव्यधारा के कवि थे। प्रश्न संख्या 2 देखिए। यहाँ पर आपको पहले वाला प्रश्न था काव्य खंड के MCQs, दूसरे वाला प्रश्न है आपके गद्य खंड के MCQs, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये भी आपको 3 ही प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है विदाई संभाषण पाठ लेखक की किस कृति में संकलित है। दूसरा, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला। तीसरा है मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें आपको विकल्प दिए गए हैं कि आपकी जितनी भी निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उनमें से किसी में एक में काव्य की पंक्तियां दे दी जाएंगी और आपको सह प्रसंग लिखना होगा, अर्थात उसमें प्रसंग भी लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से ली गई हैं और कौन सी कविता से लिए गए हैं और उसके कवि कौन है। तो आपको कोई भी कविता की पंक्ति दे दी जाएंगी, आपको प्रसंग, व्याख्या और उसके बाद काव्य सौंदर्य इसमें लिखना है जो कि 5 अंक के हैं। आप अथवा में भी कर सकते हो कि आपको कुछ कविता की पंक्तियां दे दी जाएंगी, जैसे यहाँ पर घर की याद कविता से दी गई हैं, उसमें से आपको कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी और उसके नीचे आपके 5 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या 4 पर। ये गद्य खंड से है। इसी प्रकार से आपको कुछ पाठों में से आपकी जो पाठ्यक्रम के निर्धारित पाठ हैं उन्हीं में से कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी और ये पूछा जा सकता है कि इसको विस्तार से बताइए। सह प्रसंग मतलब कि ये किस संदर्भ में कही गई है, कौन से पाठ से ली गई है, कौन से इसके पाठ के लेखक कौन है, तो प्रमुख बातों की जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आता है अथवा में गद्य खंड के अनुरूप कि एक सह प्रसंग व्याख्या और दूसरा यहाँ पर कुछ पंक्तियां आपको दे दी गई और उसी से संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपकी वार्षिक परीक्षा में 10 अंक की अभिव्यक्ति और माध्यम है, तो यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम में अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको 5 अंक के दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 1-1 नंबर के 2 प्रश्न है और 3 नंबर का 1 प्रश्न है जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इन 2 प्रश्नों में से आपको जो भी अच्छे प्रकार से आता हो आप उसे लिखें। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, आरोह काव्य खंड के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर निम्न इनमें से जो भी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से आता हो आपको 1 प्रश्न लिखना है। इसके बाद गद्य खंड से आते हैं, आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 के अलावा 3 भी दिए जा सकते हैं। इस संदर्भ में निश्चित कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपको प्रश्न ऑप्शन में 2 दिए जाएंगे या 3 दिए जाएंगे, लेकिन जवाब आपको 1 का ही देना है। प्रश्न संख्या 8, वेतान भाग 1 के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लता की गायकी में किस प्रकार का गानपन मौजूद है, ये 1 अंक का प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8वें प्रश्न का ख भाग और ग भाग, इनमें से आपको दोनों में 1-1 विकल्प दिया जाएगा जिनमें से आपको 1 प्रश्न का जवाब देना है। प्रश्न संख्या 9 व्याकरण पर आधारित है। आपकी वार्षिक परीक्षा में 10 अंक की व्याकरण दी गई है, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में 10 की बजाय 5 अंक की व्याकरण आएगी, उसका बिल्कुल आधा। तो यहाँ पर 5 प्रश्न है। आपके व्याकरण में 2 ही टॉपिक हैं, संधि और समास। तो मैं तो यही कहूँगी बच्चों कि आप समास के सभी भागों की परिभाषाएं अवश्य याद कर लीजिए। यहाँ पर प्रारूप समझाने के लिए मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, तो जिन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। जगदीश, इसका संधि विच्छेद कीजिए। निहि जमा में प्राण, संधि कीजिए इसकी।
तो आपको इसका एक शब्द बनाना है। बहुव्रीहि समास की परिभाषा मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि समास के सभी भेदों की परिभाषा अवश्य याद कर लीजिएगा। यथाशक्ति विग्रह करके समास का नाम लिखिए। कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति, इसमें समास का नाम लिखना है। आगे हमारे प्रश्न संख्या 10 जो है वो नैतिक शिक्षा से है, जो कि एक एक अंक के 5 प्रश्न दिए गए हैं आपको। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में आपकी कुल 10 अंक की नैतिक शिक्षा दी गई है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में स्वाभाविक है कि उसका आधा अर्थात 5 अंक की आएगी। तो इसे यहाँ पर एक एक अंक के 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, धर्म की क्या परिभाषा है? दूसरा, वीर सावरकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं और उनमें से पहला तीर्थंकर कौन था? रमन बाबू किस संस्था के उपसभापति थे? अहिल्याबाई होलकर के शासन की विशेषताएं लिखिए। तो यहीं पर हमारा पूरा 40 अंक का जो सैंपल पेपर है वो मैंने दोहराने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप इसे एकांत में बैठकर 90 मिनट का समय लगाकर इसे हल करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा की अच्छी प्रकार से तैयारी हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।